एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लाइव टाइम्स पर रुक करते हैं बड़ी खबर का। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया। सरकार की कोशिश है कि इस बिल को आज लोकसभा में पारित कराया जाए। इस संशोधन विधेयक का मकसद टैक्स नियमों को सरल बनाना, विदेशी निवेश आकर्षित करना, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और कारोबार करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। सरकार का कहना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों, जियोपॉलिटिकल तनाव, व्यापार में अनिश्चितता और सप्लाई चेन की चुनौतियों को देखते हुए टैक्स व्यवस्था में बदलाव जरूरी है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके। इस बिल में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। विदेशी कंपनियां जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में पार्ट्स और कंपोनेंट्स रखती है, उनके लिए लागू 2% प्रिजम्पटिव टैक्स को खत्म करने का प्रस्ताव है। सरकार का दावा है कि इससे मोबाइल, लैपटॉप, सर्वर, वेयरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स के निर्माण में भारत की क्षमता बढ़ेगी और देश वैश्विक सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बन सकेगा। इसके अलावा भारतीय कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए मशीनरी और टूलिंग उपलब्ध कराने वाली विदेशी कंपनियों को मिलने वाली टैक्स छूट की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 15 साल करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये सुविधा वित्त वर्ष 2040 से 41 तक लागू रहने का प्रावधान है। साथ ही रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जैसे बिजनेस ट्रस्ट में निवेश करने वाले छोटे निवेशकों के लिए भी बदलाव प्रस्तावित है। पहले ऐसी स्थिति में परेशानी थी कि अगर बिजनेस ट्रस्ट की ऑपरेटिंग कंपनी नए टैक्स रिजीम को चुनती थी तो निवेशकों को मिलने वाला डिविडेंड टैक्स छूट के दायरे से बाहर हो जाता था। नए संशोधन के तहत यूनिट होल्डर्स के लिए डिविडेंड पर टैक्स छूट बहाल करने का प्रस्ताव है। सरकार के मुताबिक इस व्यवस्था में राजस्व संतुलन बनाए रखने के लिए कंपनी स्तर पर मामूली अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा, जिससे छोटे निवेशकों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। सरकार के मुताबिक ये बिल केवल टैक्स कानूनों में बदलाव नहीं है, बल्कि भारत को वैश्विक निवेश, मैन्युफैक्चरिंग और डेटा हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एक अहम कदम है। इसके जरिए विदेशी पूंजी आकर्षित करने और मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती देने का लक्ष्य रखा गया है। तो लोकसभा में टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल पर आज फैसला होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल पेश किया। काफी महत्वपूर्ण ये बिल है। देखिए, आज दो महत्वपूर्ण बिल है। टैक्सेशन बिल तो ही है, बुक्स एंड एविडेंस बिल भी है। क्योंकि आज सरकार का जो विधायी कामकाज है पूरे एजेंडे से भरा हुआ है। कई पीएससी की कई संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश की जानी है और टैक्सेशन बिल उस पर आज सरकार मुहर लगाएगी या पार्लियामेंट मुहर लगाएगी। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अगर सदन चला तो भाषण भी हो सकता है कि ये जो रिफॉर्म की सरकार की ओर से किया जा टैक्सेशन रिफॉर्म, खासकर एफडीआई में जो रिफॉर्म किया जा रहा है, एफडीआई में टैक्स रिफॉर्म जो किया जा रहा है, उससे कैसे एफडीआई फ्लो बढ़ेगा इंडिया में। और दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, उसको टैक्स से कैसे सरकार राहत दे रही है। सरकार की मंशा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का जो आयात है, कम से कम जो देश में प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा दिया जाए। इसलिए एफडीआई के में जो फ्लो है उसके पर भी सरकार उनको टैक्स राहत दे रही है। उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसको भी राहत दे रही है। तो सरकार को लगता है कि शायद प्रोडक्शन इससे बढ़ेगा। तो काफी महत्वपूर्ण बिल है और समय समय पर सरकार इसमें इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक संशोधन करती रहती। इसलिए लेकिन सबसे बड़ी विषय मैंने आपको कहा, अगर हाउस चला तो भी ये डिबेट संभव है। क्योंकि कल जब डिबेट की शुरुआत हुई थी तो हाउस नहीं चल पाया था। तो कल सिर्फ इंट्रोडक्शन के बाद मंगलवार से बुधवार ये 3 दिन हो गया, सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद उस पर प्रॉपर डिस्कशन नहीं हो पाया। अगर वित्त मंत्री इस पर अपना वक्तव्य रखने के बाद अगर हाउस इसको इंडोर्स कर देता है या पास कर देता है तो बड़ा रिफॉर्म हो सकता है टैक्सेशन के संबंध में। जैसे आपको मैंने कहा कि आज भी संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने ये तय किया हुआ है कि जो पिछले सप्ताह से सरकार ने विपक्ष ने एजेंडा तय किया था कि राम मंदिर का इशू और खासकर लाठीचार्ज का इशू, दोनों मसलों पर संसद दोनों सदनों में घेरेंगे, तो वही एजेंडा आज भी है। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि शायद निर्मला सीतारमण अपनी भाषण पूरा कर पाएंगी या बहस के बाद इस पर मुहर लगेगा। हो सकता है कि ध्वनि मत से इस पर मुहर लग जाए। बिल्कुल ठीक कहा कमलेश आपने। और देखिए, ये जो प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो इससे बड़ा फायदा छोटे निवेशकों को भी होने वाला है।
देखिए ये सरकार ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बनते हैं उस पर जो टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कंपोनेंट्स है बहुत बाहर से आता है, जो सारा कंपोनेंट्स बाहर से अधिकतर पड़ोसी देशों से आता है कंपोनेंट्स, उस पर जो टैक्स लगता है इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा होता है। सरकार ने उस इंपोर्ट ड्यूटी में राहत देने की पेशकश की है इस बिल में, और इससे अगर इंपोर्ट ड्यूटी में कम होता है उस पार्टिकल्स पर वो उस पर, तो निश्चित रूप से उसका मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में होगा वो सस्ता पड़ेगा, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग करके बाद विदेशों को सस्ते रूप में बेच पाएंगे, जिससे कि हो सकता है कि आपको विदेशी मुद्रा की ठीक ठाक बचत हो, ठीक आमद हो। तो इसलिए सरकार ने जो छोटे निवेशक हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे मोटे पार्ट्स बनाते हैं, उनको इस टैक्स में राहत दी है, ताकि जो प्रोडक्शन जो लागत है वो कम हो और उससे अधिक से अधिक फायदा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है उनको हो पाए। बिल्कुल ठीक है कमलेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो द टैक्सेशन एंड अदर लॉ संशोधन बिल की बड़ी बातें हैं वो भी आपको बताते हैं। आयकर दलों में बदलाव नहीं होगा, अर्थव्यवस्था को इससे सीधे सीधे मजबूती मिलने वाली है, रोजगार के नए अवसर जाहिर तौर पर पैदा होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती मिलेगी और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। विदेशी निवेशकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। हीरा कारोबार और बिजनेस ट्रस्ट के लिए ये एक रिफॉर्म होगा, बदलाव होगा। अब आपको बताते हैं कि नया टैक्स बिल लाया क्यों गया है, इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी। टैक्स नियमों को आसान बनाना इसका एक उद्देश्य है, निवेश को बढ़ाना इसका दूसरा उद्देश्य है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और कारोबार करने में आसानी लाना। तो ये तमाम वो कारण हैं जिसकी वजह से इस संशोधन बिल को पेश किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये पास होता है, और अगर ये पास हो जाता है तो जाहिर तौर पर ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए, टैक्सेशन के लिए एक बड़ा रिफॉर्म जरूर होने वाला है।